हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विभक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, राजपूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। रामानंद जी भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को मानते थे, लेकिन कबीर है वो निर्गुण स्वरूप को मानते थे। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी के बारे में बहुत से कथन कहे हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ है, परंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। बालकृष्ण की उपासना सूरदास ने की है। युगलोपासना विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में की है। राधा स्तुति विद्यापति ने की है। और कांता भाव की उपासना, कांता भाव को माधुर्य भाव भी कहते हैं, कांता भाव की उपासना मीराबाई ने की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, युगलोपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोली भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बे गई नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह लगे। यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं। बालकांड में श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। सुंदर कांड में अशोक वाटिका में माता सीता की भेंट हनुमान जी से का वर्णन किया गया है। लंका कांड में लंका दहन का वर्णन किया गया है। अरण्य कांड में श्री राम के द्वारा स्वर्ण मृग का पीछा करना का वर्णन किया गया है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी का लंका प्रवेश का वर्णन किया गया है। उत्तरकांड में श्री राम जी के त्याग तप का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुंदरकांड। यह दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायबघर, अलंकार, मंजूषा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुटकर कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य, विरहातिरेक।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कर जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलियन को, रही के कही कौन सवा देह पावे, कौन परी यह बानी, अरि नित पीर भरी गगरी डरकावे। इस वैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग, उपालंब, क्रोध, ईर्ष्या। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपालंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में, सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? एक स्वप्न कथा, मुझे याद आते हैं अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंधेरे में। ये काव्य पंक्तियां अंधेरे में कविता से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियवंत निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्मराक्षर, कामायनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्याय अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? 1935, 1934, 1936, 1933। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कविता है। इन्हें 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान और 2 चट्टाने कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मधुशाला। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, लोकायतन। साकेत मैथिली शरण का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास उपाध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की क्रांत, उर्वशी, कनुप्रिया। आत्मजयी ये कुंवर नारायण की कविता संग्रह है और इसके पात्र हैं बादश्रवा और नचिकेता। संशय की रात नरेश मेहता की कविता है जिसमें राम के हृदय में युद्ध के प्रति संशय का वर्णन किया गया है। उर्वशी दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। यह पौराणिक कथा पर आधारित है।
पौराणिक कथा को आधार बनाकर कामाध्यात्म की समस्या को उर्वशी और कुरुआ के माध्यम से दिखाया गया है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कविता है। इस कविता में कवि ने नारी के मन की संवेदनाओं का वर्णन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना का भाव देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त ने उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मक वर्णन इन पंक्तियों में किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगे द्वारा ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। कमलेश्वर का पूरा नाम गायत्री कमलेश्वर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, समय सरगम। बसंती उपन्यास है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। मायादास की माड़ी ये भीष्म साहनी का ही उपन्यास है। कुंतो भी भीष्म साहनी का उपन्यास है। और समय सरगम कृष्णा सोबती का उपन्यास है। उन्हें 2007 में समय सरगम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मायादास की माड़ी। सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की माड़ी में हुआ है, जो भीष्म साहनी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा कविता संग्रह के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया,
प्रेमचंद घर में है। कलम का मजदूर ये मदन गोपाल द्वारा लिखित है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर भारती की दलित आत्मकथा है। प्रेमचंद घर में है ये शिवरानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। शिवरानी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है और प्रेमचंद घर में है उनके द्वारा लिखित है जीवनी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया। जीवनी नहीं है ये आत्मकथा है धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैलांचल, जुलूस, परिकथा, कलंक मुक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जुलूस। जुलूस हिंदी उपन्यास है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस जुलूस के अलावा उन्होंने मैलांचल, परिकथा ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी के ही उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतएव दो बालिकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सीवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिल्यूस, राक्षस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त नाटक, चाणक्य है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। इसके अलावा सिकंदर, फिलिप्स, देवल, नागदा, मौर्य, सेनापति, राक्षस, सिल्यूस, गंधार नरेश, ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चाणक्य। ये संवाद चाणक्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आठवां सर्ग ये भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नायक खलनायक विदूषक ये मन्नू भंडारी की रचना है। शकुंतला की अंगूठी ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग के पात्र हैं प्रियंवदा, कालिदास, सौमित्र, चंद्रगुप्त इत्यादि। इस नाटक के 3 अंक हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आठवां सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सूत्र विभावन उभाव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस गंगाधर, दश रूपक।
साहित्य दर्पण विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ का द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रचा गया ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, भरतमुनि इसके रचयिता थे। इसमें 36 अध्याय हैं नाट्यशास्त्र में। रस गंगाधर की रचना पंडितराज जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ ने की थी। 10 रूपक धनंजय द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। वो है श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये 8 रसों की संख्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम कहानी है पंचायत, आंधी, चंदा, ग्राम। पंचायत है, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आंधी भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चंदा जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ग्राम कहानी 1909 में प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम कहानी है जो 1909 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में कितने रेखाचित्र संकलित हैं? 11, 8, 7, 9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11। अतीत के चलचित्र में कुल 11 पात्र हैं। उनके नाम हैं रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू और अलोपा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में 11 रेखाचित्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, श्लेष गुण, समता गुण, कांता गुण, समाधि गुण इत्यादि 10 गुण होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी शक्ति। शक्ति काव्य गुण नहीं है। श्लेष, माधुर्य, समाधि ये काव्य गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय, 25 अध्याय, 24 अध्याय, 23 अध्याय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 26 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाज और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? जाक दरिदा, डेनियल बेल, रोला बार्थ, रेमंड विलियम्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेमंड विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर भरो जी अधीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है? दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुखातिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड। बालकांड में श्री राम के बाल रूप का वर्णन है। अयोध्याकांड में सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। अरण्यकांड में स्वर्ण मृग का पीछा करना का वर्णन किया गया है। उत्तरकांड में श्री राम द्वारा माता सीता का त्याग, सीता जी की अग्नि परीक्षा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तरकांड। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1890 से 1937 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल 1897 से 1963 ईस्वी तक। नरेंद्र शर्मा का जीवन काल 1913 से 1989 तक। राम कुमार वर्मा का जीवन काल 1905 से 1990 तक है। ये गीत सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छांदोग्योपनिषद, कंठोपनिषद, केनोपनिषद, वाहादारकोपनिषद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु कंठोपनिषद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं? श्री लाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास हैं राग दरबारी, राग विराग,
अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं इत्यादि। नरेश मेहता के उपन्यास है प्रथम फाल्गुन, धूमकेतु, उत्तर कथा, नदी यशस्वी है इत्यादि। हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यास लोहे के पंख, शोक सभा, मन के वन में, दो आंखों की झील, शैलेश मटियानी के उपन्यास उगते सूरज की किरण, डेरे वाले, चंद औरतों का शहर, सर्पगंधा इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नेहन, नाच्यो बहुत गोपाल। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें पाप और पुण्य का द्वंद्व है। खंजन नेहन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये प्रसिद्ध उपन्यास है अमृतलाल नागर का। यह सूरदास के गरिमामयी जीवन पर आधारित है। नाच्य बहुत गोपाल ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें काम व क्रोध का द्वंद्व है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मानस का हंस। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर के मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं इस घर से ही अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री, लड़का। बड़ी लड़की ये महेंद्र नाथ और सवित्री की बड़ी लड़की है जिसका नाम बिन्नी है। छोटी लड़की किन्नी, स्त्री का नाम सावित्री है जो अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए स्वावलंबी स्त्री है। एक लड़का अशोक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बड़ी लड़की। बड़ी लड़की बिन्नी का ये संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारवां किस एक एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अंजो दीदी, स्वर की झलक, अंधी गली इत्यादि है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी पापी इंसान, गहरा सागर, वापसी, प्रकाश और परछाई इत्यादि है। रामकुमार वर्मा की एकांकी रेशमी टाई, 10 मिनट, जूही के फूल, एक्ट्रेस, विभूति इत्यादि हैं। भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी
तांबे के कीड़े, श्यामा, आज़ादी की नींद, स्ट्राइक इत्यादि हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर प्रसाद। 11वां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांगी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। राउरवेला ये रोड़ा की रचना है। ये 10वीं शताब्दी में राउरवेला में राउरवेला की रचना की गई। कुवलयमाला कथा, इसके जो लेखक हैं वो हैं उद्योतन सूरी। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा की पुस्तक है और ये व्याकरण पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले कुवलयमाला कथा, फिर राउरवेला, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। हंस जवाहर कासिम शाह की, यूसुफ जुलेखा, ये यूसुफ और जुलेखा की जीवन पर आधारित है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाहु पावती, हंस जवाहर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कीर्तिलता, ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता आदिकाल में लिखी गई है। भक्तमाल, भक्तमाल है वो भक्ति काल में लिखी गई कविता है और नाभादास इसके रचयिता हैं। छितई वार्ता भक्ति काल की रचना है और नारायण दास द्वारा लिखी गई है। चित्रावली ये भक्ति काल की रचना है और उस्मान द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कीर्तिलता, भक्तमाल, छितई वार्ता, चित्रावली। अगर रचनाओं का सही सन नहीं पता होता तो इसमें काल के आधार पर भी हम रचनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि कीर्तिलता है वो आदिकाल की है, भक्तमाल भक्ति काल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इल्लियम ये 1946 में लिखी गई। आंगन के द्वार पार 1961 में प्रकाशित हुई। हरी घास पर क्षण भर ये 1949 में प्रकाशित हुई। कितनी नावों में कितनी बार ये 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलियम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के द्वार पार, कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार में इसमें अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
आंगन के द्वार पार। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। शांत पथिक, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी 1875 में लिखी गई थी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रेम माधुरी ये 1875 ईस्वी में लिखी गई थी और ये भारतेंदु की रचना है। मिलन ये 1917 में लिखी गई थी और राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रिय प्रवास 1913 में लिखी गया महाकाव्य है और ये उपाध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेम माधुरी, शांत पथिक, प्रिय प्रवास, मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। निहार, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि। निहार 1930 में लिखा गया काव्य संग्रह है। रश्मि 1932 में लिखा गया काव्य संग्रह है। नीरजा 1934 में लिखा गया काव्य संग्रह है और दीपशिखा 1942 में लिखा गया काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा के 8 काव्य संग्रह हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कंठकुलाब ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है और ये 1976 में प्रकाशित हुआ। शाल्मली नासिरा शर्मा का उपन्यास है। शाल्मली नासिरा शर्मा का उपन्यास है आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित है और ये 1970 में लिखा गया। यह पति पत्नी के तलाक के बीच एक पिसते बच्चे की कहानी इसमें है आपका बंटी में। चितकोबरा 1970 में लिखा गया। ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपका बंटी, चितकोबरा, शाल्मली, कंठकुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। क्रिकेट मैच प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जो कि 1937 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। कफन 1936 में। बड़े भाई साहब
ये 1936 में, और दो बैलों की कथा 1931 में प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दो बैलों की कथा। ये 1931 में, बड़े भाई साहब 1936 में, कफन 1936 में और क्रिकेट मैच 1937 में प्रकाशित हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है, द्रौपदी। एक और द्रोणाचार्य ये शंकर शेष का नाटक है जो 1970 में प्रकाशित हुआ। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास नाटक है जो 1959 में प्रकाशित हुआ। सिंहासन खाली है ये रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, सिंहासन खाली करो ये रामधारी सिंह दिनकर का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी नाटक, और ये 1972 में लिखा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। ये इनका सही कालक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। वाद विवाद संवाद ये नामवर के द्वारा रचित है। साहित्य और इतिहास दृष्टि रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ है। काम्यानी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध का आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेमचंद और उनका युग, फिर कामायनी एक पुनर्विचार, उसके बाद साहित्य और इतिहास दृष्टि, उसके बाद वाद विवाद संवाद लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। और औरत ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है जो 2010 में प्रकाशित हुई। यह कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जो 2007 में प्रकाशित हुई। हादसे रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है जो 2005 में लिखी गई। कस्तूरी कुंडल बसे ये मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है जो 2003 में प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कस्तूरी कुंडल बसे ये 2003 में। हादसे 2005, एक कहानी यह भी 2007 और औरत 2010। ये इनका सही प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। आधे अधूरे, अंधा युग, स्कंदगुप्त,
भारत जननी। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है और ये 1928 में प्रकाशित हुआ। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जो 1877 में प्रकाशित हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत जननी 1877, स्कंदगुप्त ये 1928, अंधा युग 1954 और आधे अधूरे 1969। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन कवि कंठभारण ये दुल्हे का है। दुल्हे रीतिकाल के कवि थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले ध्वन्यालोक लिखा गया, फिर वक्रोक्ति जीवितम, उसके बाद कवि कंठाभरणम, और अंत में साहित्य दर्पण लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ। जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। फ्रेडरिक एंगल्स इसका जन्म 1820 में हुआ था। ये समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। व्लादिमीर इलिच लेनिन इनका जन्म 1924 में। ये एक वकील, राजनीतिक और सिद्धांतकार थे। माओ त्से तुंग का जन्म 1820 में हुआ था और ये समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। इनका जन्म चीन में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, माओ त्से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष। तर्क, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही वर्ग है। खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज। सबसे पहले खड़ी बोली आई थी, उसके बाद कन्नौजी, फिर हरियाणवी थी और ये ब्रज भाषा। ऑप्शन ए सही वर्ग है पश्चिमी हिंदी की बोलियों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना ए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। तर्क, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए सही है और आर सही है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भाषा के विकास की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट थी। तो ऑप्शन ए में ये सही अनुक्रम दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है? विशाख 1921 में लिखा गया, अजातशत्रु ये 1922 में लिखा गया, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामी 1933 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विशाख 1921 में लिखा गया, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुव स्वामी 1933 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना ए पश्चिम के नए ज्ञानोदय में बहुस्तरीय वट संवाद का निषेध किया। तर्क, इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गलत, आर गलत। ये स्थापना भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य में लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदनाओं को खंडित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए गलत है और आर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज किशोर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है? चिड़ियाघर, स्वर्ण मृग, ढाई घर, तीसरी सत्ता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर, तीसरी सत्ता, ढाई घर, स्वर्ण मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना ए जैसे वीर क्रम में पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क, क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गलत है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। राघव चेतन, पद्मावत, श्रीदामा, सूरसागर, शबरी, रामचरितमानस, चंदा, चंदायन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राघव चेतन, पद्मावत ऑप्शन थर्ड, श्रीदामा ऑप्शन 1, सूरसागर, शबरी ऑप्शन 2, रामचरितमानस, चंदा ऑप्शन 5, चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास, विरह मंजरी, नंददास, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, वीर सिंह देवचरित, केशवदास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी ऑप्शन बी तुलसीदास के साथ सुमेलित है। विरह मंजरी नंददास, इंद्रावती ऑप्शन 1 नूर मोहम्मद,
वीर सिंह देव चरित ऑप्शन 5 केशवदास के साथ सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मधुमालती, मंझन, रासपंचाध्यायी, नंददास, भक्ति प्रताप, चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका, रसखान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मधुमालती, मंजन, रासपंचाध्यायी, नंददास, ऑप्शन 4 भक्ति प्रताप, ऑप्शन 3 चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका, ऑप्शन 2 रसखान के साथ सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली, रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इतने पास अपने, शमशेर बहादुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिलन यामिनी, ऑप्शन 5 हरिवंश राय बच्चन के साथ सुमेलित है। दिल्ली, ऑप्शन 4 रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा, ऑप्शन 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इतने पास अपने, ऑप्शन 2 शमशेर बहादुर के साथ सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। लाला मदन मोहन, परीक्षागुरु, नाहर सिंह, नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास, वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री, भाग्यवती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाला मदन मोहन, ऑप्शन 3 परीक्षागुरु, नाहर सिंह, ऑप्शन 5 नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास, वामा शिक्षक, ऑप्शन 2 वसुदेव शास्त्री, ऑप्शन 1 भाग्यवती के साथ सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। विष्णु प्रभाकर, युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्यमुख, भीष्म सहानी, रंग दे बसंती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 3 युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन 4 दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन 2 सूर्यमुख, भीष्म सहानी, ऑप्शन 5 रंग दे बसंती के साथ सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। दंडी, काव्य दर्शन, उद्भट, काव्यालंकार सार संग्रह, मम्मट, काव्य प्रकाश, पंडित जगन्नाथ, रस गंगाधर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन 3 काव्यादर्श उनका ग्रंथ है। उद्भट, ऑप्शन 2 काव्यालंकार सार संग्रह है। मम्मट, ऑप्शन 4 काव्य प्रकाश। पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन 1 रस गंगाधर उनका ग्रंथ है। ये ऑप्शन बी है जो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सास्यूर द फर्नांडिस, कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक, जॉर्ज लुकाट, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म, एलन टेस्ट, टेंशन इन पोएट्री, हावर्ड फास्ट, लिटरेचर एंड रियलिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
सास्यूर द फर्नांडिस, ऑप्शन 4 कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक, ये उनकी कृति है। जॉर्ज लुकास, ऑप्शन 3 स्टडीज इन यूरोपियन रिलीजम। एलन टेस्ट, ऑप्शन 2 टेंशन इन पोएट्री। हावर्ड फास्ट, ऑप्शन 1 लिटरेचर एंड रियलिटी। ऑप्शन सी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तू है गगन विस्तारण, तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये गया प्रसाद शुल्क स्नेही की पंक्तियां हैं। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूमरेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। अरुण अधरों की पल्लव प्रांत, मोतियों सा हिलता हिमहास, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गया प्रसाद शुल्क स्नेही। बी ऑप्शन 1 के साथ सुमेलित है, मैथिली शरण गुप्त के साथ। सी ऑप्शन 3 जयशंकर के साथ सुमेलित है। ऑप्शन डी ऑप्शन 4 सुमित्रानंदन के साथ सुमेलित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के विकास क्रम का सही वर्ग है। ब्राह्मी लिपि, ये तीसरी सदी ईसा पूर्व। गुप्त लिपि का उद्भव ब्राह्मी की उत्तर शैली से हुआ है, ये 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर नागरी लिपि और अंत में देवनागरी की लिपि बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती, पक रीफल अली अजिम वहरेती भ्रयति। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहप्पा, कणप्पा, डोंबिप्पा, कुकरिप्पा। सरहप्पा आदिकाल के कवि थे और दोहा कोश इनकी रचना है। कणहप्पा ये भी आदिकाल के कवि थे और गीतिका, कणहपाद, दोहा कोश ये कणहप्पा की रचनाएं थी। डोंबिप्पा ये भी आदिकाल के कवि थे और योगचार्य इनकी रचना है। कुकरिप्पा आदिकाल के कवि हैं ये भी, और इनकी ये अपभ्रंश में रचनाओं का वर्णन करते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कणहप्पा। ये काव्य पंक्तियां कणहप्पा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल, कबीरदास। तुलसीदास राम भक्त कवि थे और इनकी रचनाएं दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि हैं। सुंदरदास राम भक्त कवि थे और इनकी रचनाएं हैं हनुमान चरित,
ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इत्यादि। दादू दयाल भक्तिकालीन कवि थे। इनकी रचनाएं हैं हरडेवानी, कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के कवि थे और साखी शब्द रामायणी का संकलन धर्मदास ने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कबीरदास। इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। मैंने पिछली वीडियो में संत और उनके संप्रदायों के बारे में बताया है। वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। शेख नबी ज्ञान दीपक के रचयिता हैं, कासिम शाह ज्ञान दीप के रचयिता हैं, कासिम शाह ने ज्ञानदीप आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इत्यादि लिखे हैं। उस्मान चित्रावली के रचयिता हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोजतुल हकायक। ये नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। ग्वाल कवि रीतिकाल के कवि थे। राम सहाय दास ये उदित नारायण के दरबारी कवि थे। इन्होंने राम सतसई, राम सहाय की रचना की। पद्माकर भट्ट ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, राजनीति इत्यादि पुस्तकें लिखी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि, वृंद, भूपति, बेनी प्रवीण। रसनिधि ने रतन हजारा लिखी जो बिहारी सतसई को आदर्श मानकर लिखी। इन्होंने बिहारी सतसई को। वृंद है इनकी सतसई है, वृंद सतसई। भूपति की भूपति सतसई। बेनी प्रवीण ने कोई सतसई नहीं लिखी। बेनी प्रवीण का वास्तविक नाम बेनी दीन वाजपेयी।
बेनी प्रवीण का वास्तविक नाम बेनी दीन वाजपेयी था और इन्होंने नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण की रचना की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि, वृंद, भूपति ने सतसई की रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामयानी के किस सर्ग की हैं? वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। कामयानी के 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। वासना 5वां सर्ग है। काम 4था सर्ग है। श्रद्धा 3रा सर्ग है। लज्जा 6ठा सर्ग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रद्धा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कामयानी का प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राजतरंगिणी पर आधारित है? राज्यश्री ऐतिहासिक नाटक है। और ये राज्यश्री और हर्षवर्धन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है इसमें। विशाख दत्त ये ऐतिहासिक नाटक है और यह राजतरंगिणी की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। जन्मेजय का नागयज्ञ की पृष्ठभूमि पौराणिक है। अजातशत्रु ऐतिहासिक नाटक है और यह मगध के प्रतापी राजा बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था उस पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विशाख। जयशंकर प्रसाद ने कलहण की राजतरंगिणी पर विशाख नामक नाटक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़ मड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। राजेंद्र यादव की आत्मकथा को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। रविंद्र कालिया की आत्मकथा गालिब छुटी शराब। कमलेश्वर की आत्मकथा यादों का चिराग, जलती हुई नदी, फुर्सत के दिन और जो मैंने जिया। ये कमलेश्वर की आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल।
ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सदियों का संताप, इनका काव्य संग्रह है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है ठंडा लोहा। तुलसीराम ने मुर्दइया और मणिकर्णिका लिखी। सूरजपाल चौहान का जो कविता संग्रह है वो है बाल मधुर गीत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुलसीराम। तुलसीराम मणिकर्णिका के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। अमृतलाल का उपन्यास बीज है। अमृतलाल नागर का उपन्यास भूख। महाकाल अमृत और विष है। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी इत्यादि हैं। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास शेष, अशेष, लोक, परलोक इत्यादि हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, सृंजय। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी है महाविद्यालय। अखिलेश की अंधेरा, मुक्ति। ज्ञान रंजन की घंटा पिता। सृंजय ने माप। कामरेड का कोट, राजमार्ग पर इत्यादि कहानियां लिखी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सृंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? वैदिक हिंसा न भवति, विस्मय वौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। भाण नाटक की श्रेणियां होती हैं। भाण, ग्रहसन नाटक की कोटियां श्रेणियां होती हैं। 10 रूपक में नाटक के 10 स्वरूप बताए गए हैं। भाण, प्रहसन, डिम्ब, व्ययोग, इहामृग इत्यादि 10 स्वरूप हैं। वैदिक हिंसा न भवति, इस नाटक में इन्होंने परंपरागत नाट्य शैली को हिंसा पर व्यंग किया है। विस्मय वौषधम, भारत दुर्दशा में भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन है। और नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विस्मय वौषधम, ये भाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरबंश लाल शर्मा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्त मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अनुमतिवाद ये शंकु का रस सूत्र है। उत्पत्तिवाद भट्टलोटट का रस सूत्र है। भुक्तिवाद भट्टनायक का रस सूत्र है। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का रस सूत्र है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भुक्तिवाद। 4 रस सूत्र व्याख्याकर्ता हुए हैं भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? कुंतक, विश्वनाथ, भामा, आनंदवर्धन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? कॉलरिज, क्रॉन्चे, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रॉन्चे। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत क्रॉन्चे का है और निर्वैयकता है ये टी.एस. इलियट का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं? हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा का है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? पुष्पदंत, अधर्माण, स्वयंभू, हेमचंद्र। पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि थे। अधर्माण आदिकाल के कवि थे। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण और कुमारपाल चरित्र की रचना की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अधर्माण और फिर हेमचंद्र। ये सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? बिहारी का जन्म 1595, देव 1673, भिखारी दास 1705 और पद्माकर 1753। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहारी का जन्म 1595, देव का 1673, भिखारी दास का 1705 और पद्माकर का 1753 में ये सही अनुक्रम है कवियों का ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 में, नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म 1915 में, गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 1917 में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हरिवंश राय
बच्चन का जन्म 1907 में, नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में, रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915 में और नेपाल सिंह नेपाली का जन्म 1917 में हुआ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। यशोधरा 1933 में लिखा गया, द्वापर 1936 में, पंचवटी 1925 में और साकेत 1931 में लिखा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर, कबीर और अन्य कविताएं, बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। कोणार्क 1951, ये जगदीश चंद्र बासु का, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नारद की वीणा 1946 में लिखा गया और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अंधा कुआं 1955 में लिखा गया और ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। बकरी 1974 में लिखा गया और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। नारद की वीणा 1946, कोणार्क 1951, अंधा कुआं 1955 और बकरी 1974 में प्रकाशित हुई। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।